पूरा गांव ही भूतों का था। मतलब हाँ, एक पूरा 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 गांव ही भूतों का था। और ये बात है आज से कुछ साल पहले की, जब मेरे दोस्त के साथ ये सब हुआ। जब उसने देखा कि पूरा गांव ही भूतों का है, उसने अपनी जान बहुत मुश्किलों से बचाई। हुआ कुछ इस प्रकार की, उसकी जॉब लगी थी पुणे की साइड। तो पुणे की साइड जहाँ जॉब लगी थी, उसकी सैलरी थोड़ी कम थी। तो उसने कहा क्या आसपास के किसी गाँव में रह लेता हूँ, पुणे काफ़ी महंगा शहर है। तो पुणे का वो किराया नहीं दे पाता, इसलिए वो किसी गाँव में रहने लगा। और एक आदमी था जिसने उसको कमरा दिया कि मेरा ये कमरा है, मैं तो वहाँ रहता नहीं हूँ, तुम इसमें रह लो, किराया दे देना 1000-2000 रुपये। वो वहाँ रहने लगा। जैसे ही शाम होती, पूरा गांव जो था वो घर में घुस जाता, कोई बाहर ना दिखता, वो बाहर घूमता रहता। वो कहता यार कि लोग गायब कैसे हो जाते हैं शाम को। वो देखता अंदर से उजाले की लाइटें आती पर कुछ नहीं दिखता। फिर जो उसके साथ हुआ, मेरा दोस्त काफ़ी थम चुका था। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई उस हादसे के बाद। वो ऑफिस गया, ऑफिस से वो वापस आया। वो देखता है गांव के जो लोग हैं वो उससे बातें भी नहीं कर रहे हैं। वो कह रहा है अरे यार बातें तो कोई करो मुझसे। उसकी तरफ देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, उसको घूरते रहते हैं। मेरा दोस्त बहक गया कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, जो ये लोग मुझे घूर रहे हैं। मैंने कहा कुछ बिगाड़ा है जो मेरे को घूर रहे हैं। वो आया, खाना वाना बनाया, अपना सो गया। जैसे ही वो सुबह सुबह उठा, वो फिर चल दिया। उसने कहा चलो ऑफिस हो जाता हूँ। जैसे ही वो ऑफिस के लिए निकला, तो वो देखता है कि पूरा गांव उसको फिर घूर रहा है। उसको गुस्सा सी आ जाती है। वो एक आदमी के पास जाकर कहता है अबे क्यों घूर रहा है मुझे। वो कोई जवाब नहीं देता। मेरा दोस्त उसको धक्का देता है, वो गिर जाता है, पर वो फिर भी कोई जवाब नहीं देता। मेरा दोस्त कहता है सड़क पागल ही है क्या क्या। वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो अपने ऑफिस पहुँचता है, तो उसी शाम को जैसे 6 बजे उसकी ड्यूटी छूटती है, तो वो आ रहा होता है। तो वो रास्ते में एक लड़की को देखता है, बहुत सुंदर सी लड़की होती है, जिसको देखे जा रही होती है, उसको स्माइल दे रही होती है। मेरा दोस्त कहता है अरे यार। वो खुश हो जाता है। वो घर आता है, रात भर उसी के ख्यालों में सोचता रहता है और सो जाता है। सुबह उठता है, वो सुबह कहता है साला आज फिर दिख जाए मुझे वो लड़की। वो वहाँ से निकलता है, वो कहता है लड़की दिखेगी, लड़की दिखेगी। और वो भाई, उसको लड़की नहीं दिखती। लेकिन वो शाम को जैसे ही ऑफिस से आ रहा होता है, उसको वो लड़की वहीं खड़ी हुई दिखती है। और वो उसको देखकर खुद भी स्माइल देने लग जाता है। जैसे ही वो एक दूसरे को देख के स्माइल दे रहे होते हैं, तो वो अपने घर चला जाता है, खाना वाना बनाता है, खुद ही खाना बनाता है। तो वो देखता है जाली में से कि वो लड़की उसके गेट के आगे से गुजर रही है। वो कहता है क्यों ना मैं इससे बात करूं। तो जैसे ही बाहर आता है, देखता है तो वो लड़की गायब हो चुकी होती है। वो कहता है पता नहीं कहाँ चली गई। वो थोड़ा आगे जाकर देखता है कि उसको वो लड़की नहीं दिखती। जब उसको वो लड़की नहीं दिखती, तो वो सोचता है कि अरे यार निकल गई, मिस हो गई, यहीं किसी घर में रहती है। वो शाम को बैठ जाता है अपने घर के बाहर चेयर डालकर। वो कहता है साला कोई तो दिखेगी। और पूरा टाइम बीत जाता, रात हो जाती, पर वो लड़की नहीं दिखती। जैसे ही वो लड़की नहीं दिखती, वो सुबह सुबह उठता है, अपना घर में आकर सो जाता है। सुबह सुबह उठता है तो देखता है वो लड़की फिर उसके गेट के आगे से गुजर रही है। वो बड़ी तेज भाग के जाकर कहता है हाय। तो वो लड़की हेलो कह के चली जाती है। तो उसके बाद जो होता है, वो ऑफिस चला जाता है। वो ऑफिस में उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन वो कहता है लड़की मुझसे ज़्यादा बात क्यों नहीं करती, गाँव को है हो क्या गया है। वो कहता है यार ये मुझे पता तो करना पड़ेगा गाँव को हो क्या गया है। तो वो शाम को मिलता है, फिर उसको वो लड़की दिखती है, उससे बातें करता है, हाय कैसी हो वगैरह वगैरह। जैसे ही वो उससे बातें करता है, वो देखता है कि वो जो लड़की है वो हंसे जा रही है और हंसे जा रही है, और हर बात पर हंसे जा रही है। तो वो पूछता है आप इतना खुश कैसे रह लेती हो। वो कहती है पूरा गाँव ही खुश है, आपने देखा नहीं। वो कहता है हाँ, घर तो गाँव तो खुश है। फिर वो अपने घर आ जाता है। वो कहता है अरे यार मैं उसको चाय के लिए पूछ लेता, पर वो फिर कहता है कि इस खंडर में क्या चाय के लिए बुलाऊंगा मैं लड़की को। वो सोचता है अरे छोड़ो। फिर उसके बाद जो उसके साथ होता है, वो जैसे ही सुबह सुबह उठता है, तो वो देखता है वो लड़की उसके गेट पर खड़ी है। उससे कहती है मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैं तो उसको कहता हाँ हाँ बताओ बताओ क्या बात है। वो लड़की कहती है जो उस लड़की ने कहा। उस लड़की ने कुछ नहीं कहा। वो कहती है अभी नहीं बता रही हूँ, बाद में बताऊंगी। मेरा दोस्त सहम गया कि कोई तो बात है, कोई अच्छी बात है या फिर बुरी बात है जो इसने नहीं मुझे बताई, पर मुझे वो बात जाननी है। मेरा दोस्त काफ़ी मेहनत करता है, अरे बता दो, मेरे से क्या छुपाना इस बात को, और मैं क्या तुम्हारा कुछ बिगाड़ रहा हूँ, मुझे बता दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। उस लड़की ने मना कर दिया। फिर वो कहता है कुछ तो करना पड़ेगा। फिर अगले दिन वो दोनों फिर मिलते हैं। लड़की को उससे प्यार हो चुका होता है, मेरे दोस्त को भी उससे प्यार हो चुका होता है, पर उसको नहीं पता होता कि ये गांव में हो क्या रहा है, क्यों लोग रात के 7 बजे के बाद अंदर चले जाते हैं, कोई रोड पर नहीं दिखता। उसने कहा चलो तुम ये नहीं बता रही तो मुझे ये बताओ, ये लोग रात के टाइम अंदर क्यों चले जाते हैं। वो लड़की सहम जाती है, डर जाती है, घबरा जाती है। वो कहती है मैं बताऊं तो बताऊं कैसे, अगर मैंने बता दिया तो ये भी मुझे छोड़ के चला जाएगा और मेरे साथ वैसे ही कोई नहीं है। वो कहता है मुझे तुम अपने घर भी नहीं बुलाती। वो कहते चलो मेरे घर। वो अपने घर ले जाती है।
थोड़ी आगे उसका घर होता है, वो देखता है कि उस लड़के के घर में कुछ नहीं होता, बस एक चारपाई टाइप की होती है बस, और एक छोटा सा चूल्हा होता है। वो कहते हैं तुमने खाना भी नहीं बनाया बहुत दिनों से, कोई चूल्हे में राख नहीं होती। वो कहती है खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुझे। तो मेरा दोस्त घबरा गया उस चीज़ को सुनकर, खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कहता है अरे मैं तो खाना खाता हूँ रोज़, तुम मेरे साथ आओ घर पे खाना खाओ कल को शाम को डिनर पर। तो वो कहती है नहीं, हमारे घर गाँव में 7 बजे के बाद कोई निकलता नहीं है। वो कहता है 7 बजे के बाद कोई निकलता नहीं है, ऐसा क्यों भाई, क्यों कोई नहीं निकलता, हमें भी बताओ, हमें भी पता चले। वो कहता है नहीं, वो लड़की कहती है नहीं मैं नहीं बता सकती। वो जैसे ही कहती है कि मैं नहीं बता सकती, वो लड़की चली जाती है। और भाई उसके बाद लड़का कहता है साला आज मैं देखता हूँ गाँव में होता क्या क्या हलचल है, क्यों ये लोग बाहर नहीं निकलते। मेरा दोस्त अपने घर से निकलता है, वो सारे में चुक्कर मारता है, उसे पूरे गाँव में कोई नहीं मिलता। वो लड़की उसको दिख जाती है पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी है। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, पूरा गाँव घर के अंदर है, तुम बाहर क्यों खड़ी हो। वो कहती है मेरा यही घर है। वो कहता है तुम्हारा घर तो वही, पेड़ कैसे तुम्हारा घर हो जाएगा। तो वो बताती है कि ये जो गांव है ये पूरा गांव। फिर वो चुप हो जाती है। वो कहता है अरे बताओ ना मुझे पूरा गांव क्या। वो कहती है कल मिलो मुझे सुबह के टाइम। वो घर जाता है, पूरी रात सोचता रहता है कि गांव ऐसा होगा, गांव वैसा होगा, इसके रिश्तेदार कहाँ हैं। पर होता कुछ और ही है जब उसे सुबह पता चलता है। जैसे ही वो सुबह सुबह उठता है और गेट के बाहर आता है, वो देखता है वो लड़की गेट के बाहर ही खड़ी है, उसका इंतजार कर रही है। तो वो कहता है हाँ बताओ क्या बात हो गई, क्यों मेरे को तुमने रात भर जगाया, क्यों मेरे को ख्यालों में डाल दिया, मेरे को सच्चाई बता दो क्या सच्चाई है। तो वो कहती है आज जब तुम ऑफिस जाओ तो अपना बैग सारा लेकर जाना। वो कहती है ऐसा क्यों, क्योंकि ये गाँव ही भूतों का है। वो कहते भूतों का गाँव है। वो लड़का डर गया, मेरा दोस्त सहम गया, उसकी रूह कांप चुकी थी, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होता है। वो कहता है क्यों मेरे साथ मजाक कर रही हो। उसने कहा हाँ। तो वो पूछता है ऐसा क्या हुआ था। कहता है एक बार की बात थी, एक शैतान था, मतलब इंसान ही था जो कि काफ़ी डेंजरस था। उसने ऐसा कुछ करा कि पूरे गांव में आग लगा दी, एक एक घर जल गया, लोग जल गए, और वो बात थी 7 बजे की। इसलिए पूरा गांव की जो रूह है, आत्मा, वो तुम्हें देखती है हंसती है, पर तुम इकलौते इंसान हो और ये आत्मा सोच रही है किसी दिन तुम्हें भी मार दे। वो कहती है, वो कहता है ऐसे सोच रही है। वो कहती है हाँ, तुम्हारी मौत बचना नामुमकिन टाइप का है, तुम निकल जाओ तो अच्छा है तुम्हारे, ना निकले तो तुम मर जाओगे। वो लड़का डर चुका होता है। वो कहता है नहीं यार मैं तो ऐसे जा नहीं सकता, मेरा सामान। वो कहती है सामान छोड़ो, जो मेन सामान उसे लेके निकल जाओ, वरना तुम मारे जाओगे बहुत जल्दी और तुम्हारी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, कि तुम भी ऐसे ही भटकोगे फिर। वो कहता है कि उस शैतान ने उन लोगों को मारा क्यों। कहती है वो लड़की वो चोरी करने आया था, इन लोगों ने पैसे नहीं दिए तो उसने पूरे गांव में आग लगा दी, और सब लोग उसी के दहशत से इनकी आत्मा आज भी 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती। मेरा दोस्त घबरा गया। वो कहता है तो तुम यहाँ क्यों रह रही हो। वो कहती है मेरा तो रहना ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी इन लोगों की तरह ही एक आत्मा हूँ, और मेरा कोई अस्तित्व नहीं है जो कहीं जा सके। वो लड़का बहुत डर जाता है। वो कहता है मैं नहीं चाहता तुम यहाँ रहो, मेरे साथ चलो चलो। लड़की मना कर देती, कहती है मेरा तो रहना यहीं ज़रूरी है, कि मेरी रूह ही यहाँ बसी हुई है। तुमने ध्यान नहीं दिया, मेरा जो चूल्हा था उस पर सालों से खाना नहीं बना था। वो इसीलिए नहीं बना था क्योंकि हम मर चुके हैं, हमें खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरा दोस्त काफ़ी ज़्यादा बहक गया, सहम गया, डर गया, और उसने अपना बैग उठाया सुबह सुबह और वो निकल गया। उसने ऑफिस छोड़ा, वो ऑफिस गया ही नहीं, सीधा वो अपना घर आया। वो घर आके सारी स्टोरी सुनाई उसने, पूरा घर डर गया। और घर डरने के बाद घर ने कहा कि अरे बेटे कभी भी पैसे बचाने के चक्कर में ऐसा काम ना करना कि तुम्हारी जान से तुम्हें हाथ धोना पड़े, और मौत तो कभी भी आ सकती है, तो हमेशा सेफ रहिए, सतर्क रहिए। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि कभी भी किसी भी छोटे पैसे के लिए किसी भी गांव में ना बसे जिसमें आप किसी को ना जानते हो, और ना जानते हो तो बिल्कुल भी ना बसे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, शेयर ही कह दामा शेयर।